परमात्मा ने एक ट्रीटमेंट दिया है कि ये काल के भांग का एंटीबायोटिक है। काल ने जो हमारी ये त्रिगुणमयी माया की भांग चढ़ा रखी है, ये दशा चढ़ा रखा है, इसके से, इस ज्ञान से और इस भक्ति शक्ति से ये एंटीबायोटिक इस नशे ने तार देंगे और फिर आपको सपने में भी दिखाई देगी। ये सच्चाई जो दास आज को बता रहा है, जो परमात्मा कबीर जी ने बताई थी, ये 100% सत्य है। तो ये काल कहता है ये सब कुछ जो हो रहा है ना, तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, तमगुण विष्णु से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव से, तो ये मेरे से ही हुआ जान। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, आपने देवी पुराण में देख लिया, ये भी बहुत प्रमाण है, लेकिन फिर भी इसको और अच्छी तरह प्रमाणित करते हैं देवी भागवत महापुराण, जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों विद्यमान हैं। अब अनुवादकर्ताओं ने बहुत कुछ सच्चाई को छुपाने की चेष्टा की है, जिसमें केवल हिंदी अनुवाद किया है। और पुणात्मा यदि कुछ दिन और लेट हो जाते ना, परमात्मा युग ज्ञान प्रचार दास के द्वारा ना करवाए, तो कुछ दिनों में गीता जी के ओरिजिनल श्लोक हमने देखने नहीं मिलो। ये बनाने लगे थे हिंदी के अनुवाद, और बिरन उसमें के सट्टे मार रखे थे। गीता मेरे पास है, गीता जिसमें केवल हिंदी लिख रखी है, और उसमें गीता जी के श्लोकों के बारे में कितना उनका कोई भावार्थ नहीं है। बिरन क्यों बना रखे। राजा ने 15वें अध्याय का पाठ किया था गीता जी का, उसको पुत्र प्राप्ति होगी, एक नंबर में का किया था उसको ऐसा प्राप्ति, इस तरह की बकवाद गढ़ रखी न। तो शुक्र है परमात्मा ने कि ये संस्कृत सहित मिल गया पाने और आसानी से समझ लेंगे। तो ऐसे ही जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये केवल हिंदी बना दी इन्होंने पुराणों की, फिर भी सच्चाई बहुत कुछ विद्यमान है। और फिर अभी तक हमें ये हिंदी संस्कृत सहित भी अपने पास है और हम शिक्षित हो गए। अब इसमें से भी ढूंढ लिया अपन वो माल जो हमने चाहिए था, जो जड़ी। अब देखो श्री देवी भागवत संस्कृत सहित, हिंदी टीका सहित भाग 1। अथ देवी भागवतम भाषा सभाष टीकम समातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, यहाँ से ये छपी है। खेमराज श्री कृष्ण दास अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास स्मारक बम्बई, यहाँ से छपी है। अब इसके तीसरे स्कंद में आते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंदे प्रारंभते। अब यह संस्कृत से है या नागरी लिपि, हम हिंदी अच्छी तरह जानते हैं, इनमें एक दूसरे में इन अक्षर फंसा रखे हैं, इतना अंतर है। आगे देखो, ये 11वां अध्याय है तीसरे स्कंद का, ये तृतीय स्कंद है, अध्याय 5। इसके अध्याय 5 के 8वें श्लोक में भगवान शंकर बोल रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। यानी ब्रह्मा मुझे तो तमोगुण क्यों बना दिया, और विष्णु सतोगुण, ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु शंकर जी कह रहे मैं तमोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा रजोगुण और विष्णु सतोगुण क्यों बना दिया? यदि आप दयालु हो और ये कहते हो कि बेटा तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, तो इसे कुकर्म में हम क्यों फंसा दिए? इसका सीधा सा कहने का यो तात्पर्य है। दुखी होकर कह रहे हैं भगवान शंकर कि हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो, तो मुझको तमोगुण क्यों किस प्रकार प्रदान कर दिया? मैं तमोगुण क्यों बना दिया? जरा सी बात में गुस्सा हो जाता तेरा ने कितना कुकर्म कर देता हूँ, मेरे बस की बात नहीं। और रजोगुण, ब्रह्मा को रजोगुण युक्त क्यों बना दिया? रजोगुण
और विष्णु जी को सतोगुण। अब संस्कार देखिए, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां श्लोक है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च, मैं क्यों बना दिया, प्रधान प्रदोनी है, मैं क्यों बना दिया तमोगुण, मैं तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल जय माने कमल से उत्पन्न होने वाले रजो ब्रह्मा जी को क्यों रजोगुण संभाव, क्यों रजोगुण उत्पन्न कर दिया, क्यों रजोगुण बना दिया। और सुविहित क्यों सतोगुणो हरि, विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी है। ये देखिएगा शिवपुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक है वही, प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं, ये इनके नीचे ईमेल वगैरह है। इसमें देखिएगा 110 पृष्ठ पे, 110 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण और रुद्र संहिता, इसका अध्याय नंबर 9 ये यहाँ समाप्त होता है। इसके लास्ट में लिखा है कि इस प्रकार, सारा विवरण देकर, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये शिव कौन है? यु काल है। ये जो ये सदा शिव को हो चाहे शिव को हो, यु काल है जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। अब ये कंसेप्ट भी यहाँ तक क्लियर करना पड़ेगा। अब देखना इसमें विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता के 25 पृष्ठ से हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक समय शंकर और ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी का मैं तेरा बाप, विष्णु जी का मैं तेरा बाप, गुट्टम गुट्टा। तो इनके बीच में भगवान इस काल भगवान ने एक सतम छोड़ दिया था। ये फिर झगड़ा छोड़ करके इसका और छोर ढूंढने लग गए थे। फिर वो काल भगवान क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव के लिए वो ब्रह्मा और विष्णु के बीच के सामने वो शिव रूप धारण करके आ गया ये काल। तो इसने यहाँ प्रश्नोत्तरी की है। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, यू काल बोला, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत विष्णु के सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो ये 26 पृष्ठ पे आरंभ है, ये विद्वेश्वर संहिता है। विद्वेश्वर संहिता पढ़ रहे हम, विद्वेश्वर संहिता का आरंभ है, उसको सर्ग या सृष्टि कहते हैं। नीचे देखो, यहाँ क्लियर हो जाता है जो दास करना चाहता है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके, ब्रह्मा और विष्णु को कहता वो ये काल रूपी ब्रह्म शिव रूप में प्रकट होकर कि पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, अब देख लो 4 तो ये हो गए, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश्वर, ये काल से अलग है 4। महेश्वर में 2 अन्य उत्तम करते हैं, संहार और तिरोभाव, मुझ से प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। आगे देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया था जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ था, तो ओंकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। इससे सिद्ध है कि ये
काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है, जिसने गीता बोली जो कहता मेरा एक अक्षर ओम है। आगे देखो, आगे चल के इसमें इसका सदा स्मरण करो। इन सभी, ये ऊपर बताया है, इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम एक अक्षर, ये ही मेरा मंत्र है, यह मेरा मंत्र, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का, इस ओंकार माने ओम का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। अपने आत्मा ये PhD की तरह आपको ये एक एक अक्षर नारा नारा समझाना पड़ेगा, जब ये अज्ञान हटेगा जो युगों युगों से ठोक दिया हमारे अंदर इन अज्ञानी ऋषि संतों और नकली गुरुओं ने। अब इससे सिद्ध हो गया कि ये जो गीता पुराण बोल रहा है, शिव पुराण, ये काल बोल रहा था यहाँ पर। और ये कहता है कि जैसे इसमें लिखा है कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण, इन तीनों देवताओं में गुण हैं और यो काल इनसे अतीत है, गुणातीत है, इनसे न्यारा है। अब शुरू कीजिए श्रीमद् देवी या श्रीमद् भागवत गीता। अब इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बना गई, अब तक ग्राउंड बना है गीता जी में प्रवेश करने का। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित, जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। आप पढ़िएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12। अध्याय नंबर 7 का। अब वैसे इसको प्रथम दो श्लोक पहले पढ़ लेते हैं, इसमें क्लियर होगी बात। देखो कितनी क्लियर है। प्रथम 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक, यो काल बोल रहा है, हे पार्थ, अन्य प्रेम से मुझ में एक आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुण से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कहते विषा ज्ञान बताऊंगा तो मुझे खूब समझ जाएगा मैं के हूँ। अब दूसरा देखो, दूसरे 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, मैं तेरे लिए इस विज्ञान रहित ज्ञान को, इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तोड़ पाट दिया कि ई विषा ज्ञान बताऊंगा तेरे ते, जो इसने समझ जाएगा फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। अब 12वें श्लोक में आएंगे, 12वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे 7वां अध्याय। देखिएगा ये काल क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, यानी सतोगुण से जो हो रहा है विष्णु जी से, और जो रजोगुण से यानी ब्रह्मा जी से, और तमोगुण से अर्थात श्री शिव जी से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। क्योंकि ये न्यारा है, अलग है। ये इससे अभी अपने शिव पुराण में सुना था कि तीनों देवताओं में गुण है और वो शिव काल तो गुणातीत है, इनसे न्यारा है। अब 13वें में क्या बताया है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, सारा प्राणी समुदाय यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित है, इन पर मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो मुझ परे यानी इनसे ऊपर मुझ अविनाशी को नहीं जानते। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश तक इनकी बुद्धि सीमित है, ये आज्ञा नहीं जानते, मुझे नहीं जानते। आगे देखो 14वां श्लोक 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी द्वारा फैलाया गया जाल
बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है। और जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। इस ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली लाभ से ऊपर जो ब्रह्म का लाभ है उसको प्राप्त कर लेते हैं। और 15वें में तोड़ कर दिया। हाय हाय। कहते हैं इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी ने नहीं मानते, ना कोई देवता के बारे में सुनना चाहते, ना उनका कोई भक्ति करते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर सीमित है, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को, असुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले यानी कुकर्मी, दूषित कर्म करने वाले, दुष्कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते, यानी ये ब्रह्म साधना भी ना करते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है। अपुण्य आत्माओं, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमें किसके बारे में साधना के लिए बता रखा है कि ये साधना करो। अब हमारे सदग्रंथ गीता जी, जिसको हम अनमोल शास्त्र मानते हैं और है, और ये हमें क्या निर्देश दे रहे हैं, हम इसके विपरीत हमें ज्ञान दिया गया था। अपुनात्मा इसको एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा कि तीनों गुणों के रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासकों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले, दूषित कर्म करने वाले और मूर्ख क्यों कहा?